क्या आप नया बुटीक शुरू करना चाहते हैं या आपने अभी अभी नया बुटीक शुरू किया है लेकिन आपको रेट लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है? तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बुटीक में रेट लिस्ट कैसे बनाएं और किन चीज़ों के क्या क्या रेट्स रखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत। बुटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर एरिया के हिसाब से बुटीक के रेट अलग अलग होते हैं। अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें तो वहां पर आपको बुटीक के रेट ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। उनके कंपैरेटिव्स जो सिटीज़ होती है, छोटी सिटीज़, वहां पर आपको बुटीक के रेट कम मिलेंगे। और जो गांव या तालुका प्लेस होते हैं वहां पर तो आपको बुटीक के रेट बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको एक सर्वे करना है। आपके एरिया में जितने कुछ भी बुटीक्स है उनको आपको विजिट करनी है। वहां पर आपको एज अ कस्टमर बोलकर जाना है। चाहे तो आप कुछ वहां पर सिलवाने को भी डाल सकते हैं। अगर आप मेल है तो आप आपके साथ आपके वाइफ को या सिस्टर को या किसी रिश्तेदार फ्रेंड को आप लेके जाइए, उनका कुछ सिलवाने के लिए वहां पर डालिए। तो आप उसके साथ कुछ और भी रेट्स वहां पर आप पूछ सकते हैं, तो आपको उनके रेट्स मालूम हो जाएंगे। लेकिन आप वहां पर एज अ बुटीक ओनर जाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। शायद वो उनके रेट्स आपको बोल नहीं पाएंगे या बताएंगे नहीं। अगर आप फीमेल है तो आपके लिए ये ऑप्शन तो बेस्ट रहेगा। आप खुद ही बुटीक में जाइए और उनको कुछ सिलवाने के लिए दीजिए और उनके बाकी के रेट्स मालूम कीजिए। ये सर्वे होने के बाद आप आपके बुटीक में आइए, एक पेन और पेपर लीजिए। उसके ऊपर आपको जो कुछ भी सिलवाने को आता है उसे नोट डाउन कीजिए और उसके सामने कुछ कॉलम्स बनाइए और ऊपर आपने जिन जिन बुटीक्स को विजिट किया है उनके नाम लिखिए और उन्होंने क्या क्या रेट्स आपको बताए हैं वो उनके नीचे लिख दीजिए। मान लीजिए किसी बुटीक ने आपको ब्लाउज का रेट 200 रुपये बताया, किसी बुटीक ने ब्लाउज का रेट आपको 400 रुपये बताया या किसी ने आपको 600 रुपये बताया, तो वो सब रेट्स आप अलग अलग कॉलम में लिखिए। ऐसे सब रेट्स लिखने के बाद अभी आपको उन रेट्स को एक बार बारीकी से देखना है। किस बुटीक का काम अच्छा है, उनका क्या रेट है, किस बुटीक का काम इतना अच्छा नहीं है लेकिन उनके क्या रेट्स है, आपका काम कैसा है, ये सब आप वेरीफाई करने के बाद आप एक एवरेज अमाउंट वहां पर निकालिए। एवरेज इसलिए कि आपका रेट उनसे ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। चाहे तो आप उनसे 10-20 रुपए कम ही रख सकते हैं। तो वो आपके सारे रेट्स फाइनल होने के बाद अभी आपको एक कंप्यूटराइज चार्ट बनाना है। उसका साइज आप A3 ले सकते हैं या 2 फीट बाय 1.5 फीट, ऐसे कुछ साइज का चार्ट आप बना सकते हैं। तो उसके ऊपर आप आपके जो कुछ भी लोकल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में रेट्स और उनके नाम सब लिख दीजिए। सैंपल के लिए मैं आपको हमारा चार्ट दिखाता हूँ। तो ये है हमारा रेट लिस्ट का चार्ट। इसे हमने हमारे बुटीक में डिस्प्ले किया है। इस साइड में हम जो चीज़ें बनाते हैं उनके नाम हैं और उसके बाजू में हमने उनके रेट्स लिखे हैं। नीचे की तरफ हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है, जैसे कि 50% एडवांस पेमेंट, डिज़ाइनिंग और एक्सेसरीज के चार्जेस अलग होने चाहिए। ऐसे हमने कुछ डिटेल में लिखा है। तो ये जो चार्ट है वो हमारा हाइट में 2 फीट है और विड्थ में 1.5 फीट है। तो दोस्तों, अभी आपको आपका जो रेट लिस्ट है वो चार्ट बनाने से पहले उसको 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके एरिया में बार्गेनिंग चलती है तो आपको आपके रेट लिस्ट में 50-100 रुपये बढ़कर लगाने हैं। दरअसल क्या होता है, ये हमारा बिजनेस ही लेडीज़ का है, तो इसलिए हमारे पास मोस्टली लेडीज़ कस्टमर आते हैं। तो लेडीज़ को बार्गेनिंग करने की बहुत आदत होती है,
तो आप वो हिसाब से, अगर बार्गेनिंग आपके एरिया में चलता है तो रेट्स थोड़े बढ़ा कर रखिए। अगर आपको फिक्स रेट रखने हैं तो आप आपके बुटीक में एक फिक्स रेट ऐसे अलग से बोर्ड बनाकर उसे डिस्प्ले कीजिए, ताकि फिर कोई कस्टमर बार्गेनिंग ना करे, और अगर करे तो भी आप उन्हें बोल सकते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ फिक्स रेट है। दरअसल हमने हमारे बुटीक में फिक्स रेट ही रखे हैं, ताकि कोई बार्गेनिंग की हम गुंजाइश ना रख सके। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं किन चीज़ों के क्या क्या रेट्स रखने चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सलवार सूट्स की। सलवार सूट, उसमें हम सिर्फ सलवार और उसके ऊपर जो कुर्ती बनती है उनका हम 300 रुपये चार्ज लेते हैं, और उसका जो अस्तर है उसका हम अलग से चार्ज करते हैं। फिर उसके साथ अगर कुछ कुर्ती के साथ कुछ प्लाजो पैंट है या सिगार पैंट है, दरअसल हम इनके लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, उनका रेट हम 350 चार्ज करते हैं। उसके बाद अगर सिर्फ कुर्ती बनानी है तो कुर्ती का हम रेट 200 चार्ज करते हैं। अगर सिर्फ पैंट बनानी है यानी कि सलवार बनानी है या किसी को प्लाजो बनानी है तो उसका भी हम अलग से चार्ज करते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है ब्लाउजेस की। दरअसल हमारे यहाँ कटोरी ब्लाउज और 4 टक्स ब्लाउज के चार्जेस सेम है। विदाउट अस्तर के चार्जेस हम 120 लेते हैं, और अस्तर वाले जो ब्लाउज होते हैं उनका 200 हम चार्ज करते हैं। इसमें हम सिर्फ कस्टमर को बेसिक डिज़ाइन देते हैं, जैसे कि जो गले होते हैं वो राउंड, स्क्वायर या पान शेप में, ऐसे सिर्फ जो बेसिक डिज़ाइंस होती है वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं। अगर कस्टमर को कुछ अलग से डिज़ाइन करनी होगी गले के लिए या स्लीव्स के लिए तो हम उसका अलग से 50 से लेकर 100 रुपीज़ तक चार्ज करते हैं। उसके बाद जो आता है प्रिंसेस ब्लाउज, उसका हम 300 चार्ज करते हैं। उसमें भी अगर कुछ डिज़ाइन होगा तो उसका भी हम 50 से लेकर 100 रुपीज़ तक अलग से चार्ज करते हैं। कुछ लहंगे के ब्लाउज होते हैं तो उनका हम 400 से लेकर 450 तक चार्ज करते हैं, क्योंकि वे ब्लाउज पैडेड होते हैं या उनके ऊपर वर्क होता है तो स्टोन होने की वजह से सिलाई में दिक्कत आती है, तो उनका हम चार्ज अलग से लेते हैं। और अब बात आती है वन पीस की। दरअसल वन पीस के लिए तो आपको मालूम ही है ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हम बेसिक जो रेट है वन पीस का हमारे यहाँ 500 है। अगर उसमें कुछ गले को, स्लीव्स को डिज़ाइन करनी है या नीचे कुछ फ्रिल्स लगाने हैं तो वो हिसाब से हम 600 से लेकर 700 तक चार्ज करते हैं। दरअसल मेरा कहना यह है कि जैसा काम रहे वो हिसाब से आप कस्टमर को चार्ज करें। अगर कम काम है तो कम ही चार्ज कीजिए, और जैसे जैसे डिज़ाइन बढ़ती है या काम बढ़ता है तो उनके लिए आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हम कम रेट में तो काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप उन्हें ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। फिर बारी आती है शर्ट्स की, तो हम शर्ट का है तो 300 चार्ज करते हैं। फिर कुछ लहंगेज बनाने होते हैं, जैसे कि फैब्रिक से ही लहंगा बनाना है तो उसका हम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं। उसमें हम बेसिक डिज़ाइन ही प्रोवाइड करते हैं। अगर कस्टमर को उसमें ज़्यादा कुछ डिज़ाइन चाहिए होती है तो हम उसका 1000 से लेकर 2000 तक उसके रेट्स हम चार्ज करते हैं। दरअसल क्या होता है, लहंगे में नंबर ऑफ लेस ऐड करनी पड़ती है, या कुछ डिज़ाइंस होते हैं, दुपट्टा बनाना पड़ता है, दुपट्टे को डिज़ाइंस लगानी पड़ती है, कुछ लेस लगाने पड़ते हैं, डिज़ाइन करनी पड़ती है, यानी कि कुछ टसल्स ऐड करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम 1000 से लेकर 2000 तक चार्ज करते हैं। दोस्तों हम तो दरअसल एक्सेसरीज है या कुछ लेसेस है या कुछ शो बटन्स होते हैं, टसल्स होते हैं, तो इनका चार्ज हम अलग से बिल में लगाते हैं। कस्टमर को वो हम बताते हैं कि इसका चार्ज आपको अलग से लगेगा, ताकि क्या होता है कि आप मान लीजिए 200 रुपये में एक ब्लाउज लिया है तो उसमें उनको 30 रुपये का अस्तर लगाना है, गले को भी डिज़ाइन करनी है, कारागिर का
पेमेंट करना है या कुछ टसल्स लगाने हैं, स्लीव्स को फ्रिल है, तो ये सब हम 200 रुपये में करेंगे तो हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाएगा, यानी कि उसमें कुछ हमें बचेगा ही नहीं। इसलिए हम इन सब चीज़ों का अलग से चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कुछ सुझाव होंगे तो हमें कमेंट कीजिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।